डियर स्टूडेंट, सभी को नमस्कार। एक और टॉपिक में आप सभी का स्वागत है। टॉपिक यहाँ पे देख सकते हैं, जापान की सपना पे ना भारत ने क्या माना। किसी के ड्रीम को अगर आप इग्नोर मार दो ना तो मालूम नहीं कैसा फील होता होगा। गैस आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। जापान का ड्रीम था कि एक नाटो, आसियान नाटो नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए और इसमें हमें भारत भी सपोर्ट करे, और भारत ने सीधा ही मना कर दिया। भाई बहुत ही अजीब सा फील होता होगा यहाँ पे। खैर इन दोनों के बीच में एक अलग ही तरीका के एग्रीमेंट है यहाँ पे। अच्छा, एग्रीमेंट क्या है कि कल के डेट में ना जापान को सीधा अटैक करने की कोशिश करेंगे तो यूएसए सीधा इन्वॉल्व हो जाएगा। अब यूएसए ने थोड़ा थोड़ा कमजोर दिखते जा रहा है। क्यों? आने वाला समय में यूएसए का इकोनॉमिक में ना अब थोड़ा कमजोर हो जाएगा। यहाँ पे कमजोर क्यों हो जाएगा? भाई सबका समय होता है, आज तुम पैसा वाला तो कल कोई और पैसा वाला, तो ऐसे ही समय गैस बहुत साल तक राज किया है जनाब जी ने। देखिए नाटो में ऑलमोस्ट जानते हैं कि 32 कंट्री है यहाँ पे जुड़ा हुआ है। यहाँ पे कल की डेट में 32 कंट्री है। अगर किसी कंट्री का अगर युद्ध में पार्टिसिपेट करें 30 की 32 कंट्री इन्वॉल्व हो जाएगा यहाँ पे। इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन बनाया है यहाँ पे यूएसए ने यहाँ पे। इसी तरह जापान भी चाहता है कि हम ऐसा बनाए ना कि हमें कोई टच करने की कोशिश करे या इंडिया को टच करने की कोशिश करे, जो भी आसियान नाटो का मेंबर होगा हम सीधा इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो इंडिया का विचारधारा बिल्कुल आप देखते हैं अलग है, जापान का विचारधारा अलग है यहाँ पे। अच्छा, जापान का क्यों है कि जापान आज भी किसी अलग देश पे डिपेंड है, यूएसए पे डिपेंड है यहाँ पे, कि कल के डेट में कुछ होगा तो यूएसए हमें बचा लेगा यहाँ पे, ठीक है, नाटो कंट्री के साथ। लेकिन इंडिया कुछ इसी तरीके के ऑर्गेनाइजेशन के साथ नहीं है, खुद का इनका मिलिट्री है, खुद इनका विचारधारा बिल्कुल डिफरेंट है जापान के कंपेयर यहाँ पे। लेकिन फ्रेंडशिप बात करने में काफी अच्छा यहाँ पे। अब ये विचारधारा के लेके इंडिया ने मना कर दिया। मना करने के पीछे रीजन है कि इंडिया और रशिया के बीच में रिलेशनशिप काफी अच्छा है। मान लीजिए सपोज दैट जुड़ जाते हैं तो कल की डेट में इसके कुछ होता है चाइना और जापान के बीच में, तो इंडिया भी इन्वॉल्व हो जाएगा। तो हो सकता है कि इंडिया और चाइना का रिलेशनशिप और डैमेज हो जाए। ऐसे अभी ठीक ठाक है यहाँ पे, रशिया भी टेंशन में आ जाए यहाँ पे, तो इसी कारण से मना कर दे। देखिए अपने जगह इंडिया भी बहुत ही अच्छा स्टेप चला यहाँ पे। हालांकि जापान भी अपने अकॉर्डिंग सेफ्टी के लिए कि भाई यूएसए बहुत जगह इन्वॉल्व है, क्योंकि अभी जानते हैं कि इजराइल लेबनान, इजराइल ईरान, इजराइल गाजा ऑलरेडी एक अलग तरीके का युद्ध दिखता है यहाँ पे। इनके अलावा ताइवान, चाइना का एक अलग नजारा देखने को मिलता है। चाइना जापान का एक अलग नजारा देखने को मिलता है। रशिया और यूक्रेन का वार एक अलग ही दिखता है। मतलब पूरा ग्लोबली अगर देखो ना तो कोई ना कोई देश हमेशा किसी न किसी कारण से युद्ध में इन्वॉल्व है। और अभी एक नाटो आसियान बन जाएगा तो और पावरफुल बन जाए। आओ तुम हमको कुछ करोगे, मेरे पास आसियान नाटो कंट्री है, हम तुरंत अटैक कर देंगे। तो ये सब चीज आपको देखने को मिल जाएगा। नो यहाँ पे देख सकते हैं गैस, जैसे कि मैंने बताया था कि जापान और यूएसए के बीच में एक एग्रीमेंट है यहाँ पे। कल के डेट में अगर यूएसए को कुछ होता है या जापान को कुछ होता है, एक दूसरे इन्वॉल्व हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि जापान का अब आने वाला स्थिति थोड़ा सा इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ा सा डाउन की ओर जाएगा यहाँ पे। तो इसीलिए पहले से ही रेडी रखता है, प्री प्लानिंग करके रेडी रखते हैं यहाँ पे। और जैसे कि मैंने आप लोगों के बीच बता दिया था कि इनका इतिहास, जापान का इतिहास बिल्कुल ही अलग है यहाँ पे। इनके अलावा राजनीति सोच भी बिल्कुल ही जापान का अलग है कंपेयर टू इंडिया यहाँ पे। तो इसी सब डिसीजन का से इंडिया ने एक अलग ही स्टेप लिया यहाँ पे। नाटो में बात करेंगे 32 कंट्री है। 32 कंट्री में अगर हम देखिए कल की डेट में किसी कंट्री कुछ होता है तो सीधा सीधा इन्वॉल्व हो जाएगा यहाँ पे। इसी तरह आसियान में है काफी सारा कंट्री देख सकते हैं, चीन है, इंडिया है, इंडोनेशिया है, पाकिस्तान है। इसी टाइप का एक ऑर्गेनाइजेशन जापान भी बनाना चाहता है। तो आज के लिए इतना ही है गैस। अगर कुछ आगे इससे रिलेटेड अपडेट आता है तो हम आप लोगों को भी जरूर देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।